सभी सम्मानित शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल चारएसबी एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, न्यू पेंशन स्कीम में एक नया अपडेट्स आया हुआ है। मई जून से निश्चित रिटर्न यानी पेंशन की उम्मीद पीएफआरडीए का ऐलान। दुनिया भर में फिर आया कोविड-19 का नया वेरिएंट। BF7 से बचाव एवं उपचार तथा प्रबंधन के संबंध में सरकार ने निर्देश जारी किए। पुराने व कटे फटे नोट नहीं बदलने पर बैंक के खिलाफ होगी कार्रवाई। साथियों, प्रेषक दुर्गा शक्ति नागपाल, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में कुलपति किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज विश्वविद्यालय लखनऊ, सफाई महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश लखनऊ, निदेशक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और विज्ञान संस्थान लखनऊ। ये साथियों समस्त मेडिकल विभागों को सूचित किया गया है, निर्देशित किया गया है। 22 दिसंबर 2022 का यह आदेश है। विषय कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 से बचाव एवं उपचार तथा प्रबंधन के संबंध में। महोदय, आप अवगत हैं कि कोविड-19 के नए वेरिएंट्स BF7 में बचाव एवं उपचार हेतु तत्परतापूर्वक कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है। इस हेतु डॉक्टर RK धीमन, निदेशक SGPGI की अध्यक्षता में गठित सलाहकार समिति द्वारा रिपोर्ट संलग्न है प्रेषित की गई है। कोविड-19 के नए वेरिएंट के बचाव एवं उपचार के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता एवं अपरिहार्यता है। यह ध्यान रखा जाए कि इस वेरिएंट से पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूर्ण सजगता एवं तत्परता बरती जाए। जांच प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। रिपोर्ट पॉजिटिव होने की स्थिति में जीनोम सीक्वेंसिंग की जाए। इस हेतु सारी व्यवस्था सुदृढ़ की जाए। वर्तमान में KGMU एवं जिम्स नोएडा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए तैयार हैं। समस्त प्रधानाचार्य निदेशक ये सुनिश्चित करेंगे कि कोविड प्रोटोकॉल के समय डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, मरीज एवं तीमारदार के लिए पूरे किए जा रहे उसी व्यवहार का अनुपालन तत्काल प्रभाव से कराया जाए। इस हेतु संस्था के स्तर पर ही दिशा निर्देश तत्काल निर्गत कर दिए जाएं। कोविड संक्रमित मरीजों के लिए पृथक से आवश्यकता अनुसार कोविड वार्ड आरक्षित कर लिया जाए। EMIU के कार्यक्रम को पुनः संचालित किया जाए। पूर्व में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग के लोगों को जो टेलीमोड में ट्रेनिंग करते थे उसी में प्रारंभ कराया जाए। जिन स्थायी आउटसोर्सिंग हेल्थ वर्कर को वैक्सीनेशन की बूस्टर डोज नहीं लगी है उनका वैक्सीनेशन कराया जाए। हेल्थ वर्कर की कमियों को पूर्ण कर लिया जाए। 60 वर्ष से अधिक एवं कोमार्बिड मरीजों का विशेष ध्यान दिया जाए। कोविड-19 की तृतीय लहर के समय में पीडियाट्रिक ICU एवं सामान्य ICU का मॉकड्रिल कराया गया था। उसी भांति आगामी 2 दिनों में मॉकड्रिल करा लिया जाए। 10वां बिंदु, वेंटिलेटर की क्रियाशीलता चेक कर ली जाए। 11वां, कोविड-19 के नए वेरिएंट की चुनौती से निपटने के लिए आवश्यकता अनुसार प्रोक्योरमेंट आदि की कार्रवाई पूर्ण कर ली जाए। जिला अस्पताल से उच्चीकृत किए गए मेडिकल कॉलेजों को डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल अधिसूचित किए जाने हेतु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से समन्वय स्थापित किया जाए। अतः कोविड-19 के नए वेरिएंट BF7 से बचाव एवं उपचार के दृष्टिगत सलाहकार समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित एडवाइजरी एवं तत्क्रम में उपयुक्तानुसार दिशा निर्देश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। मोदी दुर्गा शक्ति नागपाल, विशेष सचिव, एडवाइजर कमेटी रिपोर्ट रेफरेंस सिचुएशन एनालिसिस फॉर न्यू BF7 वेरिएंट ऑफ SARS-CoV-2 बेसिस ऑफ रिपोर्ट। पुराने या कटे फटे नोट बदलने में बैंक अब हीलावाली नहीं करेंगे। ऐसा करने वाले बैंक शाखाओं को जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इसी तरह के मामले में रिजर्व बैंक ने मिर्जापुर की एक शाखा पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है। RBI कानपुर के तत्वावधान में गुरुवार को जिला स्तरीय मुद्रा प्रबंधन समिति की बैठक हुई। इसमें प्रयागराज के अलावा मिर्जापुर एवं सोनभद्र के अफसर भी मौजूद रहे। कानपुर के सहायक महाप्रबंधक अजय प्रताप सिंह जी ने मुद्रा जारी करने के साथ पुराने एवं कटे फटे नोट को बदले जाने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बताया। अजय ने बताया कि बुधवार को मिर्जापुर में एक बैंक की शाखा का औचक निरीक्षण किया गया था। इस दौरान बैंक में पुराने नोट लिए जाने से मना कर दिया गया। इस पर शाखा से जुर्माना के तौर पर 10,000 रुपये वसूले गए। AGM ने बैंक के बैठक के बाद यहाँ भी यूको एवं HDFC बैंक की एक शाखाओं का निरीक्षण किया। हालांकि इन दोनों शाखाओं में पुराने नोट बदले गए थे।
इससे पहले बैठक में बैंक के अफसरों ने पैसे के लेन देन में आने वाली समस्याओं के बारे में जानकारी दी। अफसरों ने बैंक की शाखाओं में 10 रुपये के नोट की कमी का मुद्दा उठाया। उनका कहना था कि 10 की करेंसी की बहुत मांग है, लेकिन ये उपलब्ध नहीं है। इस पर एजीएम ने यथाशीघ्र 10 रुपये के नोट उपलब्ध कराने की बात कही। बैठक में अग्रणी बैंक जिला प्रबंधक अनिल कुमार सिंह जी ने समेत अनेक अफसर मौजूद रहे। रोड शो कर इंडियन बैंक की इंड शक्ति योजना की दी जानकारी। इंडियन बैंक के अफसरों ने गुरुवार को रोड शो करके 19 दिसंबर को शुरू इंड शक्ति 555 दिन योजना की जानकारी दी। इसके तहत 555 दिन की सावधि जमा कर वार्षिक 7% ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिकों को 7.15% ब्याज मिलेगा। अफसरों ने बताया कि इस योजना की अंतिम तारीख 31 मार्च है। रोड शो में अंचल प्रबंधक PK रथ, उप अंचल प्रबंधक उमेश भारद्वाज आदि शामिल रहे। नई दिल्ली नेशनल पेंशन स्कीम यानी NPS अब पहले से ज़्यादा आकर्षक हो जाएगा, क्योंकि इसमें अब तक तय रिटर्न मिलेगा। पेंशन फंड नियामक PFRDA NPS के तहत अगले साल मई जून तक दुनिया की पहली न्यूनतम तय रिटर्न योजना शुरू करेगा। यह है PFRDA पेंशन अधिनियम। नियामक का कहना है कि इस तय रिटर्न योजना में 10 साल के लिए 4 से 5% सालाना रिटर्न की गारंटी होगी। वर्तमान में NPS के तहत योजनाएं किसी प्रकार की रिटर्न या लाभ की गारंटी नहीं देती हैं, क्योंकि वह बाजार से जुड़ी होती हैं। इसके बावजूद सरकार समर्थित अटल पेंशन योजना ग्राहकों को उनके योगदान के आधार पर 1000 से 5000 रुपये न्यूनतम प्रतिमाह पेंशन की गारंटी देती है। PFRDA का कहना है कि मार्च के लिए न्यूनतम सालाना योगदान 5000 रुपये होगा, जबकि मौजूदा समय में न्यूनतम योगदान की कोई सीमा नहीं है। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 1 जनवरी 2004 को NPS को अनिवार्य रूप से लागू किया था। इसके बाद सभी राज्यों ने अपने कर्मचारियों के लिए इसे लागू किया। वहीं वर्ष 2009 के बाद इस योजना को निजी क्षेत्र में काम करने वालों के लिए भी खोल दिया गया। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं, वही बाकी रकम से नियमित आय के लिए एन्युटी लेनी पड़ती है। NPS से 18 से 70 साल का कोई भी व्यक्ति निवेश कर सकता है। Tier 1 और Tier 2 खाता क्या होते हैं, इसके बारे में आइए जानते हैं। NPS में Tier 1, Tier 2 खाते होते हैं। Tier 2 बचत खाते की तरह होता है। इसमें निकासी की पाबंदी नहीं है। इसे Tier 1 खाते वाला ही खोल सकता है। वहीं Tier 1 खाते से निकासी के भी नियम हैं। सेवानिवृत्ति से पहले इस खाते से आंशिक निकासी की जा सकती है। इससे अधिकतम 3 बार राशि निकाल सकते हैं। अधिकतम 60% एकमुश्त निकालना संभव हो सकता है। NPS में 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद कुल राशि का अधिकतम 60% की एकमुश्त निकाला जा सकता है। 40% राशि से एन्युटी प्लान खरीदना जरूरी है। सरकार ने इस साल बजट में एक और सुविधा देते हुए यह प्रावधान जोड़ दिया कि कुल निवेश 5 लाख रुपए से कम है तो पूरी रकम एकमुश्त निकाली जा सकती है। अधिकतम 60% एकमुश्त निकालना संभव हो सकता है। ये क्यों पड़ी तय रिटर्न देने की जरूरत? मार्च से मिलने वाला तय रिटर्न बाजार से जुड़ी NPS योजनाओं के तहत वास्तविक रिटर्न का करीब आधा होगा। साथ ही इसमें फंड प्रबंधन शुल्क अधिक होगा। PFRDA के मुताबिक रिटर्न की गारंटी में शामिल जोखिम के कारण अन्य NPS योजनाओं के तहत अधिकतम 0.09% शुल्क के मुकाबले फंड प्रबंधन शुल्क करीब 0.25% हो सकता है। पिछले 13 साल में NPS से निवेशकों को सालाना 10.27% से अधिक रिटर्न मिला है। हालांकि ऊंचे रिटर्न के बावजूद आम निवेशक NPS को ज़्यादा तरजीह नहीं देते, क्योंकि इसमें बाजार से जुड़ा जोखिम भी है। वहीं तय रिटर्न निवेशकों का भरोसा बढ़ेगा। ये साथियों महत्वपूर्ण अपडेट थे जो आज के मुख्य समाचार थे। नए वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर जुड़े हुए सब्सक्राइब कर लीजिए, साथियों को शेयर कीजिए। नए वीडियो के साथ मिलते हैं।